एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज सुबह का टाइम है और मैं निकल चुकी हूँ फूल लेने के लिए और ठंड बहुत ज़्यादा है तो मैंने अपने आप को कवर करके रखा है। और जब मैं फूल लेकर आ रही थी तो रास्ते में मुझे मिली एक गाय और उसने सोचा मेरे पास शायद कुछ खाने के लिए है और इसलिए वो मेरे तरफ दौड़ पड़ी। मैंने मुश्किल से अपने आप को उससे बचाया। अब मैं अपने घर आ गई हूँ और घर आकर नहा धो ली हूँ, तैयार हो रही हूँ पूजा करने के लिए, क्योंकि आज मेरा फास्ट है, यानी मेरा व्रत है एकादशी का। और मैं सोच रही हूँ थोड़ा जल्दी जल्दी अपना काम निपटा के पहले पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे मंदिर भी जाना है। अब मैंने थोड़ा सा मेकअप कर लिया है। अब मैं सिंदूर लगाने जा रही हूँ, क्योंकि सिंदूर लगाते वक्त मैं हमेशा ही सिर पर पल्लू ढकती हूँ। और सिंदूर लगाने के बाद अब मैं अपनी बिंदी लगा रही हूँ। अब मैं तैयार हो चुकी हूँ और अब बाहर ठंड ज़्यादा है तो मैंने सोचा पहले स्वेटर पहन लिया जाए, उसके बाद ही जो है बाहर जाया जाए, क्योंकि ठंड का मौसम है। तो अब मैं पहले करूँगी अपने घर के मंदिर में पूजा, और मैंने सारा अरेंजमेंट कर लिया है पूजा का। फूल फल जो है वो सब रख लिया है भगवान जी की मंदिर में। धूप दीप प्रसाद जल चंदन सब चीज़ मैंने जो है रख ली है, तैयारी कर ली है। और अब मैं तैयारी कर रही हूँ एकादशी व्रत कथा की जो किताब है उसको पढ़ने की। और एकादशी व्रत कथा की जो है किताब में हमेशा हर 15 दिन में जो एकादशी आती है उसका व्रत रखती हूँ और किताब पढ़ती हूँ। अब मैंने किताब पढ़ ली है, अपनी यहाँ की पूजा ख़त्म कर ली है और अब मैं जाऊँगी मंदिर। तो मैंने मंदिर का ये सारा सामान रख लिया है। ये एक छोटी सी डलिया है मेरी, बहुत प्यारी लगती है मुझे, लकड़ी की है। और मैं मंदिर का सारा सामान इसे में लेकर जाती हूँ, क्योंकि ये साइड में मतलब इसको कोई टच भी नहीं करता, मंदिर में ही रखी रहती है ये। और अपना जितना सामान ज़रूरत होती है मैं उसमें रख के ले जाती हूँ। यहाँ पर मैंने सारा सामान रख लिया है। फूल है, दूध है, मिश्री है, कलावा, चंदन और दीपक और जल, ये सारा सामान मैंने इसमें रख लिया है। अब मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ मंदिर जाने के लिए, सारा सामान रख करके। और अब निकलने ही वाली हूँ मंदिर के लिए। मंदिर ज़्यादा दूर नहीं है मेरे घर से, बिल्कुल पास में ही है। दूर होता है तो थोड़ा सा सोचना पड़ता है, लेकिन पास होता है तो इंसान थोड़ा सा सोचता है कि फटाफट से जाके पूजा कराए। तो नज़दीक है मंदिर, मेरे घर के बिल्कुल पास में ही है, मुश्किल से 2 मिनट का रास्ता होगा। तो मैं अब जाने वाली हूँ मंदिर, यानी निकल चुकी हूँ घर से मंदिर के लिए। तो हाथ में मेरे बास्केट है फूलों वाली और मैं जा रही हूँ मंदिर के लिए। ये मेरा मेन गेट है। मेरे हाथ में डलिया थी तो मैंने इसको साइड में रखा, तब मैंने गेट खोला। तो चलिए चलते हैं मंदिर में दर्शन करने भगवान जी के। ये आगे है छोटा सा मंदिर, ये बिल्कुल अगली गली में ही है और छोटा सा ही है। प्रॉब्लम बस इतनी है कि इसका गेट छोटा है और यहाँ पर सिर्फ एक ही इंसान बैठ के पूजा कर सकता है, 2 नहीं बैठ सकते। तो यहाँ पर मुझे करीब आधा घंटा वेट करना पड़ा, क्योंकि एक आंटी यहाँ पर पहले से ही बैठी हुई थी और 2 बंदे और पीछे थे। तो लाइन लगी हुई थी। यहाँ पर लाइन क्यों लग जाती है? क्योंकि मंदिर छोटा है और फिर ज़्यादा हो जाते हैं तो टाइम लग जाता है। अब मैं घर पर आकर के लग गई हूँ अपने रसोई के काम में, क्योंकि मुझे फिर दोपहर का जो लंच था वो भी रेडी करना था। अब मैंने जो है लंच बनाना शुरू कर दिया है। इसी बीच पता चला गली में जो कश्मीर सूट बेचने वाले घूमते रहते हैं ना, वो आ गए थे। तो मुझे बराबर वाली आंटी ने बुलवाया, तो मुझे 2 सूट वहाँ पर पसंद आ गए, क्योंकि उनका फैब्रिक, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। तो मैंने 2 सूट परचेज़ कर लिए वहाँ से। काफ़ी अच्छे सूट हैं मतलब जो मैंने परचेज़ किए हैं। एक ब्लैक कलर में लिया मैंने और एक मैंने पीच कलर में लिया। दोनों ही काफ़ी अच्छी क्वालिटी के सूट हैं। फिर करीब 4 बजे के आसपास मेरी बहन मेरे पास आई मुझे मिलने के लिए, दिल्ली से आई थी वो, और उसके दोनों बच्चे। और फिर हमने बैठ के चाय वगैरह पी, चाय नाश्ता लिया और खूब गप्पे सब मारे, काफ़ी इन्जॉय किया। मेरी जो भांजी है वो लड्डू की तारीफ़ कर रही थी, क्योंकि मैंने लड्डू दिए थे उसको। और मेरा छोटा सा भांजा आर्यन, वो तो बहुत उधर मस्ती कर रहा था, उसको तो बहुत अच्छा लग रहा था। मेरी बेटी उसको शूट करने की कोशिश कर रही थी बार बार, लेकिन वो कैमरे से डर के बार बार भाग रहा था कि कहीं मुझे वीडियो में ना ले ले। तो हमने काफ़ी देर तक ऐसी बातचीत की, काफ़ी इन्जॉय किया, बहुत अच्छा लगा।
उससे मिलके, क्योंकि 2-2.5 महीनों के बाद हमसे मिली थी। वो देखो वो छुपने की कोशिश कर रहा है आर्यन, बार बार कभी बेड के पीछे कभी चेयर के पीछे। अब देखो अब वो मस्ती कर रहा है, वो मेरी बेटी को मार रहा है बार बार कि मेरे मतलब रिकॉर्ड ना करे, मुझे मेरी वीडियो बना ले। अब हमने चाय वगैरह पी ली है सबने, और अब मैंने वो सूट दिखाए अपनी बहन को जो मैंने परचेज़ किए थे मॉर्निंग में। ये देखिए, ये पूरी तरह से देखा, ये ब्लैक कलर में है और इसका फैब्रिक कलर प्रिंट बहुत अच्छा है। जब भी हम सूट इनसे ख़रीदते हैं तो वो बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं और गारंटी होती है इनकी, क्योंकि इससे रेट भी जायज़ होते हैं इनके। और अगर हम मार्केट से परचेज़ करते हैं तो ये होता कई बार गारंटी नहीं होती, लेकिन इनकी गारंटी है। और अगर कोई हमें डिफेक्ट लगता है सूट वगैरह में तो ये चेंज भी कर लेते हैं। इतना फ़ायदा हमें यहाँ से मिल जाता है। तो मैंने 2 सूट ख़रीदे थे, तो मैंने अपनी बहन को दिखाए और हम डिस्कस कर ही रहे थे उन सूटों के ऊपर। तो उसने बोला कि एक सूट मैं लेके जाऊंगी। मैंने कहा ठीक है ले ले, मैं तो फिर परचेज़ कर लूँगी। तो उसने ये वाला सूट पसंद किया, उसको पीच कलर कुछ ज़्यादा ही पसंद आता है। उसने फैब्रिक देखा, क्वालिटी देखी, कपड़ा देखा तो बहुत अच्छा लगा उसको। तो उसने कहा कि ये वाला सूट तो मैं ही परचेज़ करूँगी। मैंने कहा ठीक है तू ले जा। तो उसने ये वाला सूट जो है सिलेक्ट कर लिया। पूरा अच्छी तरह से खोल के हमने देखा, कोई डिफेक्टेड पीस तो नहीं है। ये देखो मैंने पूरी तरह से खोल के उसको दिखाया। अच्छा फिर वो दोनों है ना, ये देखिए पूरा बारीकी से, ये आगे का है, आगे वाला पार्ट है। तो अब 4:30 बज चुके हैं और अब जाने वाले हैं। तो गाइस अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।